हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की बात की थी और आज ये नया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आज हम पढ़ेंगे, इसके यूजेस जानेंगे। ये कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, कौन सी इसमें वर्ब लगती है और क्या चीज इसमें होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब भी कोई हिंदी का वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसके हिंदी के वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। रहा है, रही है और रहे हैं। जब भी कहीं ऐसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। लेकिन आपने तो बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है होते हैं, इसमें कैसे आ गया। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द होते हैं, मगर इनके साथ साथ इसमें एक चीज होती है, वो होता है टाइम। हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, हमें टाइम गिवन होता है, ये इसकी अलग पहचान होती है। और टाइम गिवन होता है तो टाइम को किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन से टाइम में क्या लगेगा, कौन से टाइम में क्या लगेगा, चलिए वो समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम गिवन होता है, उस टाइम के साथ हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं, एक सिंस का, एक फॉर का। कहाँ पर सिंस का करते हैं, कहाँ पर फॉर का करते हैं, ये भी अभी बताएंगे। उसके लिए पहले जान लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वो होती है हमारी हैज बीन और हैव बीन। सिंपली हैज बीन लगती है हमारी सिंगुलर के साथ और हैव बीन लगती है हमारी प्लूरल के साथ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में ये रहा। अब जानते हैं इसमें जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या लगता है। तो कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी तुम्हें कॉन्टिन्यूअस वर्ड मिल जाए तो उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड कर दो। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव बीन लगेगा प्लूरल के साथ और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगी। ये था हमारा इसका ओवरव्यू। अच्छा, अब ये जानते हैं कि सिंस फॉर कहाँ लगता है, मतलब सिंस फॉर कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए, जो सिंस का यूज हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मतलब कोई भी टाइम का एक कोई बिंदु, मतलब कोई ना कोई पॉइंट दिया होता है कि हाँ इस टाइम से स्टार्ट हुआ है या इस टाइम पे कोई काम खत्म हुआ है। तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है हम लोग सिंस का यूज करते हैं, और वहीं फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। मतलब किसी काम के दौरान कुछ चल रहा है, वर्किंग इन प्रोग्रेस में है कोई काम, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अभी हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर सिंस और फॉर लगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप सब उस टेबल को नोट कर लीजिएगा। तो ये था सारा ओवरव्यू। अब सिंस फॉर के बारे में जरा देखते हैं, कहाँ कहाँ पे सिंस लगता है, कहाँ कहाँ पे फॉर लगता है। ठीक है, मैं इसको जरा रेस करूंगा। चलिए अब देखते हैं सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। ये मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो चलिए पहले देखते हैं फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कहीं भी अगर मिनट का ड्यूरेशन दिया हो, जैसे 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, कोई भी 30 मिनट, 40 मिनट, वट एवर, कुछ भी अगर गिवन हो हमें, तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अगर हमें वीक्स का टाइम दिया गया हो, देखिए यहाँ पर आप जितने भी देखोगे सब में कोई ना कोई ड्यूरेशन देखने को मिलेगा आपको। 5 मिनट, 2 वीक्स एक ड्यूरेशन है, टाइम का ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर। 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 3 डेज, इसी तरीके से 4 डेज, 5 डेज, वट एवर। और मंथ, मंथ में भी पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, ईयर में भी पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। सेंचुरीज, 2 सालों का, 200 सालों का समय, 500 सालों का समय। तो यहाँ पर अ लॉन्ग एगो, एक मतलब एक लॉन्ग टाइम, यहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करी गई है। तो इसमें सारे वर्ड्स आपको पीरियड ऑफ टाइम को लेकर देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी जगह हम सिंस पर आते हैं। तो अब सेंस में देखिएगा कि 9 o'clock, एक परफेक्ट टाइम की बात हो रही है, 9 o'clock की, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ पर कोई भी पीरियड ऑफ टाइम नहीं देखने को मिल रहा हमारा। ठीक है, और इसी जगह 1 जनवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 1 तारीख को जनवरी की, उसी जगह 26 जनवरी। ठीक है, और मंडे हो गया, मंडे के साथ साथ जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डेज की अगर डे की बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो स्टार्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पर एक। ठीक है,
और इसी अगर दिसंबर है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। 1994 कोई भी हमें ईयर गिवन होती है तो उसको भी हम किस में लिखते हैं, सेंस में लिखते हैं। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ टाइम, टाइम की शुरुआत में। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई भी ऐसा वर्ड अगर हमें गिवन होता है तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब इसको रेस करेंगे और अब जानते हैं अब जानेंगे कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए जाते हैं। एक एक करके सब समझेंगे, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम गिवन होगा, आप लोग काफी कंफ्यूज भी होंगे, तो आप समझिएगा। मैं इसको रेस कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। एक एक करके सारे सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव। अगर हमें कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव वाक्य चाहिए। कितनी अच्छी बात है। चलिए, जैसे अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या क्या किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे हम हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अभी मैंने बताया कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं, अब यहां पर हमें टाइम गिवन है तो उसके बाद हम लगाएंगे सिंस या फिर फॉर। क्या लगाएंगे, सिंस या फिर फॉर। उसके बाद हमें जो टाइम दिया गया होता है, कोई भी टाइम दिया गया होता है, देन फुल स्टॉप। चलिए अब समझते हैं, किसी भी वाक्य को लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ के मधुर दो घंटे से बांसुरी बजा रहा है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला, रहा है देखने को मिला। रहा है, रही है शब्द आ गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या टाइम गिवन दे रखा है, क्या, 2 घंटे से। यहाँ पर एक टाइम है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारा कौन है, मधुर। कौन है, मधुर। और आप सब जानते हैं मधुर एक लड़के का नाम है कोई ना कोई, तो हैज बीन का यूज करेंगे, तो मधुर हैज बीन। उसके बाद वर्ब और उसकी आईएनजी फॉर्म, बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात आती है हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, प्ले। प्ले वर्ब का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मधुर हैज बीन प्लेइंग। अब क्या बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, प्लेइंग फ्लूट, प्लेइंग द फ्लूट। अब यहाँ पर टाइम की बारी आती है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी अगर पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है तो हम क्या लगाते हैं, वेरी गुड, क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। 2 घंटे से, यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक मतलब 2 घंटे से वो बजा रहा है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। मधुर हैज बीन प्लेइंग द फ्लूट फॉर 2 आवर्स। हावर्स नहीं, आवर्स। कई सारे बच्चे मैंने सुना है वो हावर्स बोल देते हैं, तो वो गलत होता है। क्या होता है, आवर्स होता है। तो 2 आवर्स। तो मधुर हैज बीन प्लेइंग द फ्लूट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आया है। चलिए उसका नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इसी में बन जाएगा, तो मैं यही नेगेटिव समझा देता हूँ आप लोगों को। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद लगाएंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, हम लोग यहाँ वर्ब में एज के बाद नॉट लगा देते थे, वहां डू डस के बाद नॉट लग जाता था, हैज के बाद नॉट लग जाता था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो कंपाउंड फॉर्म में है, मतलब हैज बीन, 2 वर्ड्स यहाँ पर गिवन है हमें। तो जब भी नहीं, मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग हैज बीन, हैव बीन को जब नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। तो मैं सिंपली ऐसे लिख देता हूं, हैज, हैव प्लस नॉट बीन। ये नेगेटिव का केस है, हैज, हैव प्लस नॉट बीन। तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, मैंने छोटा करने के लिए इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म हमारी लग जाएगी। उसके बाद लगेगा हमारा नॉर्मली ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, उसके बाद सेम टू सेम सिंस या फिर फॉर, देन टाइम जो हमें गिवन है। अभी हमने एक फॉर के लिए देखा है, चलिए एक सिंस के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि श्याम
4 बजे से 4 बजे से 4 बजे से घर में सो रहा है। क्या बोला मैंने? श्याम 4 बजे से घर में सो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन है? ओ सॉरी, नेगेटिव बनाना था। श्याम 4 बजे से घर में नहीं सो रहा है, जाग रहा है भैया, नहीं सो रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना था, मैंने दो कुछ पॉजिटिव लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? श्याम। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? श्याम है। उसके बाद श्याम एक है तो हैज नॉट बीन, हैज और नॉट बीन। देन हमारी वर्ब क्या है? सोना यानी स्लीपिंग, हैज नॉट बीन स्लीपिंग। कहां पर सो रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? घर में, इन द हाउस, इन द हाउस। और अदर वर्ड्स हमें गिवन नहीं है। अब हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है 4 बजे से। तो 4 बजे से मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? श्याम हैज नॉट बीन स्लीपिंग इन द हाउस सिंस 4 o'clock। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस ही समझ में आया होगा। चलिए इसको रेस करेंगे, अब जानेंगे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले ए समझेंगे। इंटेरोगेटिव ए मतलब पहला वाला। कौन सा वाला? जिसमें WH वर्ड कहाँ होता है, क्या शब्द कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटेंस की शुरुआत में प्रेजेंट होता है। तो मैंने बताया था जब भी सेंटेंस की शुरुआत में प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करते हैं, सीधे हम लोग कहां से चालू करेंगे? हेल्पिंग वर्ड से। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने बताया था आपको नेगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ कंपाउंड फॉर्म में है, मतलब 2 वर्ड्स गिवन हैं। तो सेम जैसा हमने नोट के लिए किया था, यहाँ पर भी हम लोग सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या लगेगा? हैज या फिर हैव। उसके बाद लगेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा हमारा बीन। ठीक है, मतलब पहले हैज हैव लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहां तक बात समझ में आई। अब बाकी सब सेम टू सेम है। वर्ब में ING, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स, उसके बाद हमारा सिंस या फिर फॉर, उसके बाद जो हमें टाइम गिवन होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव में, जिसमें क्या शब्द पहले आता हो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, क्या वे 1980 से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है? क्या वे 1980 से यहाँ रह रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले आया है। ठीक है, रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और टाइम भी हमें गिवन। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। हमने क्या बताया था? क्या शब्द पहले आया तो कहाँ से चालू करेंगे? हैज हैव से। अच्छा, वे लगाया है। वे क्या है? कोई फैमिली हो सकती है, कई सारे लोग हो सकते हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो हैव दे, अच्छा हैव दे, वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? दे, हैव दे। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन। देन वर्ब हमारी क्या है? रहना, यानी कि लिव, और लिव में ING, लिविंग। हैव दे बीन लिविंग, कहां पर? यहाँ, हियर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? यहाँ रह रहे हैं। हैव दे बीन लिविंग हियर, कब से? 1980 से। पॉइंट ऑफ टाइम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। तो हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 1980 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बी पार्ट में, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, ये WH वर्ड कहाँ मिलेंगे? हमें सेंटेंस के बीचों बीच मिलेंगे। ठीक है, जब क्या, क्यों, कैसे ऐसे शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हमने बताया था आपको WH वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। तो WH वर्ड लगेगा सबसे पहले।
उसके बाद बाकी का सेम टू सेम, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फिर फॉर प्लस जो टाइम गिवन है, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पर कि माता जी माता जी माता जी 2 घंटे से मंदिर में क्या कर रही है। पता है पूजा कर रही है, लेकिन फिर भी हमें सेंटेंस चाहिए। माता जी 2 घंटे से मंदिर में क्या कर रही हैं, क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया है। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चन मार्क भी है, रहा है रही है, मतलब सारा सेंटेंस एकदम ठीक लिखा है हिंदी में। आई होप। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। जब क्या शब्द बीच में आए तो क्या लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे। तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉट। क्या कहेंगे, वॉट। उसके बाद हैज है, माता जी एक है तो हैज, वॉट हैज माता जी के लिए, मदर, व्हाट हैज मदर। उसके बाद हमारा लगेगा बीन, व्हाट हैज मदर बीन। अब तक क्या कर रही है, करने की क्या होती है, डू, तो आईएनजी फॉर्म डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट हैज मदर बीन डूइंग, कहां पर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मंदिर, इन टेम्पल, इन टेम्पल। अच्छा 2 घंटे से, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये समझ में आया इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें WH वर्ड पहले गिवन होता है तो वहां पर हम लोग नहीं लगाते हैं, और जिसमें नहीं बीच में गिवन होता है वहां पर WH वर्ड का यूज हम लोग करते हैं। और सेंटेंस बनाने का तरीका समझ चुके हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। इसको करते हैं रेज। चलिए अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए पहला एप्लीकेशन होता है हमारा ऑन गोइंग एक्शन। मतलब ऑन गोइंग एक्शन मतलब ऑन गोइंग एक्शन मतलब कोई भी वर्ड, मतलब कोई भी काम जो पास्ट में शुरुआत हुई है जिसकी, और वो अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा कि दे हैव बीन लिविंग इन यूपी since 2001। क्या सेंटेंस है, दे हैव बीन लिविंग इन यूपी सिंस 2001। वे यूपी में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, 2001 से रह रहे हैं, 2001 से रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मतलब पहले पास्ट में रहना स्टार्ट किया था और अभी भी वो कहाँ रह रहे हैं, वही यूपी में रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एक ऑन गोइंग एक्शन है, मतलब कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर हैव बीन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन हमारी है, वो कहती है हमें रिसेंट एक्टिविटीज विथ प्रेजेंट रिजल्ट्स। मतलब एक्टिविटीज विथ प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब रिसेंट एक्टिविटीज विथ प्रेजेंट रिजल्ट्स का मतलब क्या है, मतलब ऐसे एक्शन जो अभी अभी जस्ट स्टॉप हुए, मतलब अभी अभी उनका वो काम खत्म हुआ है, लेकिन उनका कोई ना कोई प्रेजेंट में रिजल्ट आया है। ठीक है, कोई ना कोई प्रेजेंट में रिजल्ट आया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। एग्जांपल बोला मैंने, आई एम टायर्ड because I have been running
1 hour, मैं थक गया हूं क्योंकि मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, उसने अभी अपनी दौड़ खत्म कर दी है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि प्रेजेंट में वो थक गया है। तो ऐसे एक्टिविटीज जो खत्म हो गई है लेकिन उनका रिजल्ट हमें कहाँ प्रेजेंट में देखने को मिलता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आती है थर्ड हमारी एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन बात करती है रिपीटेड एक्शन की। किसकी बात करती है, रिपीटेड एक्शन की बात करती है। रिपीटेड एक्शन जैसे कि मतलब ऐसे एक्शन, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो क्या है, रिपीट होती हैं। क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, जो पास्ट में चालू हुई हैं और कंटिन्यू हैं अब भी। तो ऐसी एक्शंस क्या होती है, रिपीट एक्शन होती है। और ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा एक, आई have been going to gym every week, मतलब मैं हर हफ्ते जिम जा रहा हूँ। अच्छा, उसने जिम जाना कब चालू किया था, पास्ट में चालू किया था, और वह डेली ही जिम जा रहा है, रिपीट एक्शन डेली कर रहा है, वह रोज सुबह जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है अपनी। तो ये क्या है, एक रिपीटेड एक्शन है कि नहीं, और उसने ये काम कब चालू किया था, पास्ट में स्टार्ट किया था। तो ऐसे सेंटेंस को हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे पे। जब बात आती है एम्फेसाइजिंग द प्रोसेस, एम्फेसाइजिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करना क्या होता है, मतलब किसी चीज को मतलब जोर लगाकर, मतलब एक तरीके से पूरी पावर के साथ कोई बात बोलना। ठीक है। तो ऐसे एक्शन होते हैं एम्फेसाइज करना। ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 months। क्या सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 months, मतलब मैंने 6 महीने पहले अपनी क्या फ्रेंच लर्न करनी शुरू 2 महीने पहले फ्रेंच लर्न करनी शुरू की थी, और मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, उसे पढ़ रहा हूँ। तो एम्फेसाइज कर रहा है प्रोसेस को, मैं अभी भी वो काम कर रहा हूँ। तो जब भी एम्फेसाइजिंग द प्रोसेस की बात आती है तो किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एप्लीकेशंस। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। तो आज इसको यही खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय। इसको करेंगे रेज।